बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है, चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज इसकी 2.4 है, जो कि बोर्ड में लोगों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और क्वेश्चन इसका फर्स्ट है और उसका जो पार्ट है वो 4 है। सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और कुछ जो है वो वेरिएबल हैं। एन को मैं यहाँ पे वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको अगेन लिखेंगे। इन सब के आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो न्यूमेरिकल डाटा 81 का तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद एज अ प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। और 243 का किया, 9 का किया। बाकी जितने भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं, वो मैं इनकी जगह लिख रही हूँ। जैसे 81 की जगह आया 1 2 3 4 टाइम 3, तो मैं यहाँ पे जो 3 को 4 टाइम लिख रही हूँ और ऊपर उसकी जो पावर थी वो एज इट इज़ लिख दी। यहाँ पे जो है ना एक और मेथड है अच्छे तरीके से इसको लिखने का, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। वो ये है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट्स लगा लें, ठीक है। ब्रैकेट्स लगाने के बाद सारी वैल्यूज़ में जितनी जितनी भी आती हैं सब में आप ब्रैकेट्स लगा लें और फिर आप इनको लिखें। अच्छा देखिए, मैंने 81 की जगह सारे फैक्टर्स लिख लिए, एन जो था ऊपर वो एज इट इज़ आएगा 3 माइनस 3 4 n -1, क्योंकि 3 एज अ प्राइम नंबर है खुद ही, तो इसलिए हम उसका जो है वो प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। 243 का निकालेंगे तो ये आया हमारे पास 5 टाइम, तो ये 5 टाइम मैं 3 को लिख रही हूँ, ठीक है। 9 जो है 9 आया 2 टाइम 3, तो पहले से ही उसकी एक पावर थी, तो मैं यहाँ पे एक और मिनी ब्रैकेट लगाऊंगी और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी। सारे जो प्राइम फैक्टर्स थे वो मैंने फाइंड कर लिए हैं। अब इनको क्या करेंगे, इनको पावर्स की फॉर्म में करेंगे। 1 2 3 4 बेसिस सेम है, ठीक है, और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स सारी की सारी ऐड होकर 4 हो गई। और बाहर जो हमारे पास n था वो एज इट इज़ आएगा 3 माइनस 3 n -1। एंड नेक्स्ट ये 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 और बाहर कुछ भी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। देन नीचे आते हैं 3 और बाहर ये देखें, ये मैंने मिनी ब्रैकेट लगाई और बाहर 2n और ये मैंने होल की ब्रैकेट लगा दी। यानी कि जिस तरीके से था हमारा काम हमने उसको एज इट इज़ रखा, इसको चेंज नहीं किया। फर्दर अब क्या करेंगे, हम सब पावर्स को जो जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4n। अब इस डॉट का मतलब जो है वो पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों वैल्यूज़। 3 4 3 4n और डॉट लगाया 3 5 माइनस 3 4 n -1। अब मैं सबकी ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ ना, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट या मल्टीप्लाई का भी आप साइन अप्लाई कर सकते हो। 3 नीचे अब क्या करेंगे, बेस में 3 है और एक अंदर पावर है एक बाहर पावर है, तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2 ज़ा 4 और 7 जो है वो वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। एंड ये दोनों आपस में फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 3 अच्छा, इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको जो अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने से हमारे पास डिवाइड में आ जाता है। जैसे कि हमारे पास है ना 1/a प्लस b/a, तो इनका एलसीएम लेने से हमारे पास एक दफ़ा a आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ कर देंगे। बट अगर हम रिवर्स करें, यानी कि 1 को a दे दिया और b को a दे दिया, 1 को और b को सेपरेटली मैं a से डिवाइड भी कर सकती हूँ। सो यहाँ पे वही मैं मैकेनिज्म यूज़ करने वाली हूँ। और ये जो हमारे पास एलसीएम नज़र आ रहा है, इस डिवीजन को, इस डिनोमिनेटर को मैं फर्स्ट टर्म के साथ भी डिवाइड कर दूंगी, सेकंड से भी कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं वो सारी वैल्यूज लिख देती हूँ। 3 and डॉट 3 डिवाइडेड बाय 3 and 3 माइनस, और जो साइन अप्लाई होता होगा आपने वही रहने देना, इसको चेंज नहीं करना। एंड 3 and डॉट 3 यानी कि जो दोनों टर्म्स थी हमारे पास उनको मैंने सेपरेट कर दिया विद डिवीजन। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये आपस में कट हो रहे हैं, बाकी हमारे पास बचा 3 माइनस, यहाँ पे हम थोड़ा सा काम ये करेंगे 3 इन दोनों पावर्स की मैं बेसिस को चेंज करने वाली हूँ। -1 डॉट 3 यहाँ पे बेसिस बिल्कुल सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 4n -1 ही आएगा, जिसको मैंने स्प्लिट आउट करके सेपरेट बेसिस में कन्वर्ट कर दिया। 3 डॉट 3 इसलिए ये काम किया ताकि हमें जो डिवीजन है, जो कटिंग है, वो इजीली हमारी हो जाए। अब ये दोनों बेसिस बिल्कुल सेम है और ये डिवाइड हो रहा है, तो इनकी पावर को क्या हम कर देंगे, माइनस। ये रूल तो आपने एक्सपेरिमेंट का पढ़ा हुआ है, तो इजीली हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब ऊपर वाले को देखें तो बेसिस बिल्कुल सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अभी पहले ये प्रोसेस करना है, देन जो हमारे पास नीचे वाला होगा हमने वो करना है। 3 5 में से 3 निकाला, 2 आ गया, माइनस 3
5 में से 1 निकाला, 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। अब सेम वही प्रोसेस जो हमने फर्स्ट पे किया था वही हम इस पे अप्लाई कर देंगे। बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं माइनस। तो माइनस करने से हमारे पास इजीली जो है वो 3 आ गया। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से, अब 3 रेज़ टू पावर का मतलब है 3 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 3 3 9 -3 और 9 में से 3 निकाला तो हमारे पास आंसर आया 6।